दे रही है। उत्तर के तमाम राज्यों में बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो ओपिनियन पोल में एमपी में भी बीजेपी को बम्पर बढ़त है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में ओपिनियन पोल में एनडीए को 28 सीट मिलती दिख रही है। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। 2019 का प्रदर्शन दोहरा रही है बीजेपी। गौरव का दिन और अब बात यूपी के भी ओपिनियन पोल की, जहां यूपी में बीजेपी को बम्पर बढ़त मिल रही है। ओपिनियन पोल में एनडीए को 77 सीट मिल रही है। एसपी कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 2। ओपिनियन पोल में बीएसपी को 1 सीट। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी आप देखिए जो अनुमान लगाया गया है ओपिनियन पोल में किसके लिए कितनी सीटें हैं। बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में 28 सीटें और इंडी की अगर बात करें यानी कांग्रेस की अगर बात करें तो 1 सीट कह सकते हैं हम। और तमिलनाडु की बात करें तो एनडीए 5 और इंडी के लिए 30, अदर्स 4। इसके अलावा आपको बिहार के भी हम दिखा रहे थे, तो बिहार में भी जो अनुमान जताया जा रहा है ओपिनियन पोल में किसके पास कितनी सीटें जाती दिख रही हैं, ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। केरल में भी आप देखेंगे कि बीजेपी के लिए कम सीटें दिख रही हैं। हरियाणा में एनडीए के पास 10 सीटें जाती नजर आ रही हैं। ये महज अनुमान है, ओपिनियन पोल है। हालांकि चुनाव के बाद ही जो नतीजे सामने आएंगे देखना होगा। कुछ राज्यों में लेकिन बीजेपी जो है 2019 के आंकड़े लाती हुई दोहराती हुई नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश देखिए बम्पर बढ़त। एनडीए 77, इंडी 2 और अदर्स 1। उत्तर प्रदेश के अलावा आपको मध्य प्रदेश का भी दिखा रही है और साथ ही केरल, तमिलनाडु की भी तस्वीर आप देख ही रहे हैं। कहां किसके लिए कितनी सीटें दिखाई जा रही हैं। तो आपने सबसे बड़े ओपिनियन पोल में 9 राज्यों की सीटों का अंकगणित देख लिया, लेकिन जिस केमिस्ट्री से 24 के नतीजे तय होने हैं वो क्या है? कौन है सबसे लोकप्रिय लीडर? किस मुद्दे पर जनता ने वोट देने का मन बना रखा है? क्या राम मंदिर निर्माण का असर 24 के चुनाव में दिखेगा? इंडी गठबंधन को कितने प्रतिशत भारतीय जानते हैं? नरेंद्र मोदी की योजनाओं का असर 24 के चुनाव में कैसा दिखेगा? देश के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में अब यह जानने की बारी है कि मोदी वर्सेस ऑल की रेस में लीड कितने की है। मोदी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। हम मिलकर जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, मिलकर खड़ा होना है। हराओ, हर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन हो? और लोकतंत्र बचाओ। बोलता कि
परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। ये राजनीति है, सबकी अपनी रणनीति है। सभी के जीत के दावे हैं, देश का भविष्य उज्जवल बनाने के नारे हैं। लेकिन जब बात चुनाव की हो तो बात सबके पसंद की हो, भरोसे की हो, पूरे देश के मूड को जानने की हो तो जनता के जहन में सवालों की सुनामी उठती है। कि नारों में कितना दम है, इन वादों पर कितना यकीन किया जाए। ये भाषण क्या महज एक बाजी जीत लेने भर के लिए हैं या फिर इन पर अमल होगा, इनसे जनता का भला होगा। देश के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में जनता के जज्बातों को खंगाला गया। जनमानस के मन में दबी आकांक्षाओं को उभारा गया। ये पोल एकदम पुख्ता है, प्रामाणिक है। इसलिए सबसे सॉलिड ओपिनियन पोल में मिले किसी भी नतीजे को आप मिस मत करिएगा, क्योंकि ये मुल्क के मुस्तकबिल की बात है। न्यूज़ 18 इंडिया के मेगा ओपिनियन पोल में बेहद बारीकी से जनभावना का ख्याल रखा गया है। चुनावी जीत हार से परे जनमानस के मुद्दों को जगह दी गई है। मेगा ओपिनियन पोल में सबसे अहम सवाल से शुरू करते हैं, जो ये है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में बेहतर नेता कौन है। इस सवाल को कई कसौटी पर जब परखा गया तो चौंकाने वाले नतीजे आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 73% लोग ईमानदार लीडर मानते हैं। उधर राहुल गांधी को 27% लोगों ने ईमानदार बताया। जब मेहनत करने का सवाल हुआ तो नरेंद्र मोदी को 69% लोगों का साथ मिला, तो वहीं राहुल गांधी को 31% लोगों ने मेहनत करने वाला नेता माना। पसंद के लिहाज से जब ये पूछा गया कि लोगों की जनता की परवाह कौन नेता ज्यादा करता है, तब मोदी को 71% और राहुल गांधी को 29% लोगों ने चुना। पोल में एक मजबूत नेता की छवि रखने के सवाल पर भी नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से कोसों आगे दिखे। मोदी को 67% तो राहुल को मात्र 33% लोगों ने मजबूत नेता कहा। देश के लिए विजन रखने वाले लीडर के तौर पर 68% की पसंद मोदी हैं, तो वहीं राहुल को 32% लोगों ने विजनरी लीडर बताया। नरेंद्र मोदी राहुल के मुकाबले ही पॉपुलर हैं, ऐसा भी नहीं। लोकप्रियता के मामले में कोई उनकी टक्कर में नहीं। मेगा ओपिनियन पोल ये भी बताता है कि नरेंद्र मोदी तमाम राजनेताओं से आगे हैं। सवाल ये था कि लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए आप किस नेता पर भरोसा करते हैं। मेगा पोल में नरेंद्र मोदी को 59% लोगों ने जिंदगी बेहतर बनाने वाला जननायक माना। उधर 21% लोगों ने राहुल गांधी को जिंदगी बेहतर करने वाला नेता बताया, तो वहीं 9% लोगों ने माना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनकी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर 9% भरोसा रखते हैं कि वो जिंदगी बेहतर बना सकती हैं, जबकि महज 2% लोगों का कहना है कि कोई भी नेता जिंदगी बेहतर नहीं बना सकता। मौजूदा दौर में राजनीति में नरेंद्र मोदी महानायक की छवि रखते हैं, लेकिन क्या पीएम मोदी के चेहरे को आगे रखकर ही वोटर मतदान करते हैं? उम्मीदवार कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता। देश के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में इससे जुड़े सवालों के जो नतीजे आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। ओपिनियन पोल में जब ये पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह वोट करेंगे चाहे उम्मीदवार कोई भी हो, तो 85% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। 11% लोगों ने नहीं में अपनी राय का इजहार किया, तो वहीं 4% ने कह। और अब रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर, जहां उच्च स्तरीय कमेटी ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी है। एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट सौंपी गई है। राष्ट्रपति को एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट सौंपी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही है, उच्च स्तरीय कमेटी ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी है। एक देश एक चुनाव को लेकर
ये रिपोर्ट सौंपी गई है। लगातार इस पर रिपोर्ट्स तैयार किए गए थे बीते दिनों और आखिरकार राष्ट्रपति को फिलहाल अब जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि रिपोर्ट सौंप दी गई है। एक देश एक चुनाव पर ये रिपोर्ट सौंपी गई है। उच्च स्तरीय कमेटी इसके लिए गठित की गई थी। एक देश एक चुनाव, इस पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी गई है। सुशील पांडे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, राष्ट्रपति को इस पर रिपोर्ट सौंप दी गई है, अब आगे क्या प्रोसेस होता है, विस्तार से बताइए। जी देखिए, 7 साल से सौंपी गई है इस रिपोर्ट पर राष्ट्रपति जो महामहिम राष्ट्रपति हैं उन्हीं को आज आखिरी फैसला लेना है, क्योंकि जो रिकमेंडेशन होगा उस रिकमेंडेशन के आधार पर भविष्य में एक राष्ट्र एक चुनाव की को लेकर जो रिपोर्ट साझा की गई है, उस रिपोर्ट में जो जानकारी दी गई है कि देश में किन कौन से साल में संभव है, क्या क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं, उन तमाम चीजों पर अब काम किया जाएगा। क्योंकि हाई लेवल कमेटी ने कई पहलुओं पर काम किया है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जो संविधान है उसमें संशोधन करना होगा और संशोधन करने के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों को इसके दायरे में लाना होगा। अगर किसी भी राज्य में अगर वहां पर सरकार है, उसका कार्यकाल कम समय में खत्म हो रहा है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, तो इन तमाम पहलुओं पर एक विस्तृत चर्चा की गई है। तो अब राष्ट्रपति जब इस पूरे मामले रिपोर्ट को कंसीडर करेंगी तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग इस दिशा में बढ़ेगा, लॉ कमीशन इस दिशा में बढ़ेगा और तमाम जो फिलहाल कानूनी पहलू हैं जिसमें संविधान संशोधन की बात कही गई है, उन पर एक विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ी कवायद है। हाल ही में भी लॉ कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दिया था और ये बताया था कि 2029 में देश भर में एक साथ एक चुनाव कराने की जो कवायद है उसको शुरू किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से ये अपने आप में एक बड़ा कदम है हाई लेवल कमेटी का, जिसने फिलहाल इतने कम समय में पूरी जो अपनी तैयारी है वो लगभग पूरी की है। अपनी जो संभावनाएं हैं वो राष्ट्रपति के समक्ष रखी गई है। अब आखिरी फैसला फिलहाल राष्ट्रपति। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।